नीट की तैयारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व तैयार है, यहाँ से एक शानदार सवाल इस साल बन सकता है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहने से मतलब ये होता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। स्टडी के दौरान ये देखा गया है कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर चेंज होता है तो जो बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ वो चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 25 से 27 mmHg है तो जो सैचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन को 50% होता है, और यही पार्शियल प्रेशर अगर बढ़कर 40 mmHg हो जाए तो जो बाइंडिंग कैपेसिटी हो सैचुरेशन 75% हो जाता है। और अगर यही पार्शियल प्रेशर बढ़ा के 100 mmHg कर दिया जाए तो जो बाइंडिंग कैपेसिटी सैचुरेशन वो 95% पहुंच जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि लंग्स के अंदर एयर आती है बाहर से तो उस वक्त उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, तो लंग्स के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होती है इस वजह से जो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और बॉडी टिश्यूज के अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है इसलिए वहां पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होने लगता है। यही चीज़ कहलाती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का। तो आपको याद ये करना है कि जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ वो मेनली तो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। हालांकि कुछ और दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। अब जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो लंग्स के केस में देखा जाएगा कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ तो एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लव बिटवीन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। तो अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बीच में लव बढ़ेगा तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। और अगर बॉडी टिश्यू को देखा जाए तो वहां तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी या हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़े या टेम्परेचर बढ़े तो ग्राफ शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ। और ये शो करता है कि डिसोसिएशन हो रहा है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से। ठीक है, सवाल लगा लीजिए आप। जैसे अगर सवाल उसने पूछा कि अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बॉडी टेम्परेचर कम हो रखा है तो बताइए ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट। अगर ऑक्सीजन कम है, CO2 बढ़ रहा है तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, राइट। तो आप बस याद कर लो, अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो और बाकी सब घट रहे हैं तो ग्राफ लेफ्ट, ऑक्सीजन घट रहा है बाकी सब बढ़ रहे हैं तो ग्राफ राइट। सवाल लगा लीजिए, कोई दिक्कत है तो मुझसे मालूम कर लीजिए। वीडियो अगर आप पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है या आपको लगता है कि नीट एग्जाम में टॉपिक आपका थोड़ा गड़बड़ है तो मुझे बताइए, मैं ऐसी छोटी सी वीडियो बना के आपका कॉन्सेप्ट सॉल्व करूंगा। बेस्ट ऑफ लक।